नमस्कार दोस्तों, भूषण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 जो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप देख लें। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 46 नंबर 45 जो है लास्ट वीडियो मैंने डाला था, उसको आप ज़रूर देख लें, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये जो है साइंस पोर्शन जो है आपको बीपीएससी बिहार दरोगा में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको पूछा जा सकता है, खास करके बीपीएससी के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन से पदार्थ का शामिल होता है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण में जो सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, लिग्निन होता है, हेमिस सेलुलोज होता है, काइटिन, क्यूटिन, ये सारा जो है कोशिका भित्ति के निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा भित्ति किसकी बनी होती है। तो प्लाज्मा भित्ति जो है लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर संपूर्ण पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के अंदर जो है संपूर्ण पदार्थ जीव द्रव के रूप में जाना जाता है, जिसको प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मा आखिर है क्या। तो प्रोटोप्लाज्मा जो है एक रंगहीन जीव द्रव है, अर्ध पारदर्शक अर्ध तरल पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ मिला होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको जीवन की भौतिक आधार क्या है। तो जीवन का भौतिक आधार जो है जीव द्रव ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव किस प्रकार के घोल होते हैं। तो जीव द्रव जो है दोस्त कोलाइडल घोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। कोलाइडल घोल का कण का आकार कैसा होता है। तो 0.1 से लेकर के 0.001 माइक्रोन होता है। जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑक्सीजन। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है, और मिली माइक्रोन इज इक्वल टू जो है 10⁻⁻6 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट जो है 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू क्या होता है। तो 0.0001 मिली माइक्रोन होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। रिक्तिकाएँ कहाँ पाया जाता है। तो रिक्तिकाएँ जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक सेल और कैरियोटिक सेल क्या होता है, उसके बारे में लास्ट वीडियो मैंने बता दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसा होता है। तो गोलाकार छड़ के आकार की संरचना में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका खोज कोलिकर ने किया था 1880 ईस्वी में। कोशिका के पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है आखिर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कोशिका का। तो इसलिए कि वहाँ जो है सभी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा का उत्पन्न होता है, ठीक है। आपको पता होगा एटीपी के बारे में। एटीपी आखिर उसका फुल फॉर्म क्या होता है और कहाँ होता है। तो एटीपी जो है उसका फुल फॉर्म एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसका निर्माण कहाँ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। यानी कि एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और फुल फॉर्म आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया का किसमें मतलब नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है। कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है। तो कोशिका के जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोफिल सेंट्रोसोम में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब इसमें पाया जाता है, ठीक है। जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोफिल में, सेंट्रोसोम में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंग क्या होता है। तो कोशिका जो होता है उसमें सबसे बड़ा गोल्जिकाय होता है। तो गोल्जिकाय जो है सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट गोल्जिकाय का खोज किसने किया था। तो कैमिलो
गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। गोल्जी काय किसमें नहीं पाया जाता है? तो गोल्जी काय जीवाणु, नीले हरे शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। माइक्रोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल जीवाणु में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो राइबोसोम का खोज जो है पेलार्डे ने किया था 1955 में। ठीक है, राइबोसोम किसकी बनी होती है? तो राइबोसोम जो है आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। बता दें कि राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट 70S राइबोसोम, सेकेंड 80S राइबोसोम। 70S जो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया में पाया जाता है और ये पौधे एवं जंतुओं में पाया जाता है। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो नोमुरा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 यानी कि लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो लाइसोसोम का खोज जो है डी डुवे ने किया था 1974 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, किसके कारण पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? तो लाइसोसोम के कारण। ठीक है, कौन सी कोशिका अंग नष्ट होने पर कैंसर का निर्माण होता है? तो लाइसोसोम अगर नष्ट हो जाता है आपके बॉडी में तो जो है कैंसर होने का संभावना ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लवक। लवक को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। ठीक है, लवक 3 तरह का होता है, एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के केवल होता है। ठीक है, और इसका खोज सिम्पर ने किया था। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक है, रंगीन प्लास्टिड है, और ल्यूकोप्लास्ट जो है रंगहीन है, जिसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पर क्लोरोफिल कहाँ स्थित होता है? तो क्लोरोफिल क्वांटासोम में स्थित होता है। क्लोरोफिल किसकी बनी होती है? क्लोरोफिल मैग्नीशियम की बनी होती है, यानी Mg इसका फॉर्मूला होता है। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बता दें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम ही पाया जाता है, यानी इसी का बना होता है। अब पीला रंग जो है जैंथोफिल के कारण होता है। टमाटर का रंग जो लाल क्यों होता है? तो लाइकोपीन के कारण रेड होता है टमाटर। ठीक है, मिर्च लाल रंग के क्यों होता है? तो कैप्सिन के कारण होता है। और नारंगी रंग किसी का क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, 78 क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन जो है कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है लाइट रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, और वहाँ पर ही प्लांट अपना भोजन प्रिपेयर करता है। ठीक है, सन के उपस्थिति में यानी प्रेजेंस में। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होता है, यानी कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? रात में जनरली होता है। ठीक है, जहाँ जब सूरज नहीं होता है तब, यानी सनलाइट के एब्सेंस में। तो कहाँ होता है? एस्ट्रोमा में होता है, यानी कि डार्क में। ठीक है, डार्क रिएक्शन एस्ट्रोमा में होता है, याद रखें। बैगनी नीला गुलाबी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? कौन कौन? बैगनी नीला गुलाबी रंग जो है किस पिगमेंट के कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। तो एंथ्रोसाइनिन के कारण याद रखें, बैगनी नीला गुलाबी ये सब होता है। यह क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है, याद रखें। ये सारा जो है कलर क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो है निर्माण एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट, कुछ जो है शर्करा के बारे में जानेंगे और उसका स्रोत जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सुक्रोज जो है उसका सोर्सेस क्या है, यानी कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो याद रखिए सुक्रोज गन्ना और चुकंदर से मिलता है। ठीक है,
फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो है फल में पाया जाता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। माल्टोज जो है अंकुरित बीज में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि कौन सा शर्करा सबसे अधिक मीठा होता है। तो फ्रक्टोज जो है सबसे अधिक मीठा होता है। ठीक है, स्टार्च किस में पाया जाता है? तो स्टार्च गेहूँ, चावल, आलू, मक्का, केला में पाया जाता है। क्या? स्टार्च। याद रखें, स्टार्च किस में पाया जाता है? चावल, गेहूँ, आलू, मक्का, केला में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टार्च किस में बदलता है? तो स्टार्च जो है शर्करा में बदल जाता है। याद रखें, शर्करा। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति जो है फ्यूटिकल का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कीटों का वाह कंकाल किसकी बनी होती है? तो कीटों का वाह कंकाल जो है पेक्टिन का बना होता है। इसका उपयोग खाने की जेली में तथा गुटकों में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है ना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, पेक्टिन, गोंद, सुक्रोज, स्टार्च, माल्टोज, यानी सारा में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वसा का निर्माण, वसा का निर्माण जो है कहाँ कहाँ होता है, किसके संयोग से होता है? तो वसा का निर्माण आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर के वसा का निर्माण करता है। वसा पानी में घुलनशील नहीं होता है, याद रखें, वसा जो है पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। याद रखें एक और चीज़, विटामिन बी और सी जो है, विटामिन बी और सी जो है आपको पानी में घुलनशील है, लेकिन और जो विटामिन बचा ए, डी, ई, के, तो ये सब पानी में घुलनशील नहीं है, लेकिन बी सी जो है पानी में आपको घुल जाएगा। इसीलिए याद रखें कि बी और सी विटामिन वाले जो सब्जियां होती है उसको काट कर कभी नहीं धोए, नहीं तो उसका विटामिन पानी में घुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्लोरोफिल किसका मिश्रण होता है? तो क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम और प्रोटीन का मिश्रण होता है। 90 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। श्वसन में ऑक्सीजन की परिवाहित कौन करता है? यानी श्वसन जब होता है तो ऑक्सीजन का परिवाहित कौन करता है? तो साइटोक्रोम। ठीक है, लौह और प्रोटीन के मिश्रण से बनता है साइटोक्रोम। ठीक है, नेक्स्ट जो है 91, एल्यूरोन कण तथा परत कहाँ पाए जाते हैं? तो सभी अन्न के दाने में, यानी सभी अन्न मतलब जो ग्रेन होता है अनाज, उसके दानों में जो है एल्यूरोन के कण और परत पाया जाता है। वसा, चर्बी, अन्य तैलीय पदार्थ किस में विलय होता है? तो अभी जस्ट आपको बताए थे कि सब पानी में विलय नहीं होता है, लेकिन विलय होता कहाँ है? तो एक क्लोरोफॉर्म, ईथर और एसीटोन में विलय होता है। और पूछेगा किस में विलय नहीं होता है? तो पानी में विलय नहीं होता है, और ये तीनों में विलय हो जाएगा, वसा, चर्बी और अन्य तैलीय पदार्थ, तेल से रिलेटेड, है ना। नेक्स्ट, प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन तथा क्या पाया जाता है? सल्फर। फिलिंग द ब्लैंक्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हींग क्या है? हींग रेजिन है ना। क्यूनिन कहाँ से प्राप्त होता है? क्यूनिन सिनकोना के पौधे के छाल से प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट पेज की ओर चल रहा हूँ। नेक्स्ट, एल्केलॉइड्स और स्रोत। तो ये सारा जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 96 नंबर में, तो एल्केलॉइड्स है, जो उसका स्रोत कहाँ है, किससे प्राप्त होता है, यानी कि तो क्यूनिन जो है सिनकोना के पौधे के छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, रेसरपिन जो है रॉल्फिना सर्पेंटाइन के जड़ से प्राप्त होता है। निकोटीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है। और कैफीन
कॉफ़ी के भुने बीज से, और थीन जो है चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। रेजिन के बारे में समझते हैं। तो रेजिन रंग उसका पीला होता है, पानी में अघुलनशील होता है। अघुलनशील मतलब घुल नहीं सकता है, ठीक है, डिजोल्व नहीं हो सकता है। ईथर में एवं अल्कोहल में घुलनशील होता है। यानी रेजिन जो है किस में घुलनशील होता है? ईथर एवं अल्कोहल में, और पानी में नहीं होता है। उपयोग कहाँ करते हैं रेजिन का? तो रेजिन का उपयोग सुगंधित तेल, पेंट और चमड़ा बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सब, आपको बीपीएससी में हमेशा ये देखने को मिलेगा। तारपीन के तेल के बारे में जानते हैं। चिड़ के तने से प्राप्त होता है। कौन? तारपीन का तेल, ठीक है, चिड़ के तने से प्राप्त होता है। इसे द्रव रेजिन के रूप में भी जानते हैं। पूछा जाता है कि तारपीन के तेल को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रव रेजिन के नाम से जानते हैं। कार्बनिक अम्ल जल में घुलनशील होता है। अब जनरली कार्बनिक अम्ल होता क्या है? तो जो प्लांट प्रोडक्ट से प्राप्त होता है अम्ल, प्लांट प्रोडक्ट यानी प्लांट से, जैसे इमली, अंगूर, तो इमली और अंगूर से जो है टार्टरिक अम्ल प्राप्त होता है। इसको कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। साइट्रिक अम्ल जो नींबू और खट्टे पदार्थ से प्राप्त होता है। कोई भी खट्टा पदार्थ है तो समझ जाए कि उसमें साइट्रिक अम्ल यानी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सेब जो आप लोग डेली खाते हैं, ठीक है, तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, ठीक है। एक सेब डेली खाइए और डॉक्टर से दूर हटिए, ठीक है। तो सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल खट्टा, पालक और टमाटर में पाया जाता है। आपको बता दें कि जो टमाटर के बीज होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये जो टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक अम्ल बहुत खतरनाक होता है। आपको जो है किडनी में पथरी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, टमाटर के बीज खाने से। इसलिए ज़्यादा नहीं खाएं लेकिन मात्रा भर। नेक्स्ट सिलिका जो है गेहूं के भूसे तथा प्याज की पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है दोस्त। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। मैं फिर लेकर के नेक्स्ट पार्ट आ रहा हूँ जो आपके बीपीएससी में बहुत यूजफुल होगा, और ख़ास करके बिहार दरोगा में भी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।